जरा जम्मू कश्मीर के हवाले से भी एक और खबर लेते हैं कि पार्लिमानी पैनल की जानिब से एक तजवीज़ सामने रखी गई है। जहां नाज़रीन जम्मू कश्मीर में सियाहत के लिए खुसूसी मालियाती पैकेज में तोसी करे, ये पार्लिमानी पैनल की जानिब से मरकजी सरकार के सामने ये तजवीज़ रखी गई और साथ ही साथ कार्बन न्यूट्रल लद्दाख के हवाले से उनकी भी सामने रखी है कि उसको क्रिएशन की जाए, उसके लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा और साथ ही साथ जो करगिल एयरपोर्ट है उसे कमर्शियल फ्लाइट्स वहां से शुरू की जाएगी, पार्लिमानी पैनल की जानिब से कहा गया। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है जम्मू कश्मीर के अंदर सियाहत को लेकर उसे भी मजीद फरोख देने की जरूरत है और उसे भी मालियाती पैकेज देने की जरूरत है। यानी कि सियाहती शोबे को मजीद फरोख देने के लिए, सियाहत को मजीद फरोग देने के लिए इस सिलसिले में पार्लिमानी पैनल की जानिब से तजवीज़ मरकज के सामने रखी गई है। वजारत दाखिला की स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशंस जो सामने आई है उनके अंदर इस बात की वजाहत की गई है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सयाहती शोबे के रिवाइवल के लिए और ज्यादा कदम उठाए जाएं और उसके साथ साथ यूनियन टेरिटरी लद्दाख जो एक मुनफरिद और अलग आइडेंटिटी बन चुकी है वहां पर भी माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए और साथ साथ मजीद काम किया जाए ताकि वहां पर भी सयाहती नक्शे पर लोग आ सके। जो इस कमेटी के अंदर अभी बात रखी गई है, सीधे श्रीनगर भी चलेंगे जी। कहा गया कि ह्यूज फुटफॉल है जी लद्दाख के अंदर सयाहों का, और जब ये लद्दाख के अंदर सयाहों की आमद है तो इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज जो है वो सबसे बड़ा मामला है। इनऑर्गेनिक वेस्ट जैसे प्लास्टिक बोतल्स और दीगर ये माहौलियात के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और टूरिस्ट प्रैक्टिसेस जो चलाई जाएंगी इससे माहौलियाती तवाजुन बिगड़ जाएगा और सूरत हाल खराब होगी। ये चीजें ना हो, पार्लियामेंट्री पैनल ने कुछ तजवीजें सामने रखी है। सीधे चलेंगे जी श्रीनगर, जहां से हिलाल हांजुरी इस रिपोर्ट के हवाले से मजीद तफसीलात हमारे सामने रखेंगे। हिलाल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। लगातार हम पार्लिमानी कमेटी की स्टैंडिंग कमेटी जो है, स्टैंडिंग कमेटी बराए दाखिला जिसकी सरबराही आनंद शर्मा साहब ने कर रहे थे, उन्होंने जम्मू और कश्मीर का दौरा किया और रिपोर्ट ऐवान के सामने रखी है। कुछ मामलों पर एक्शन टेकन भी बताया जा रहा है और कुछ मामलों पर हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि रिकमेंडेशंस क्या है। आज जब सयाहत की हम बात करते हैं तो सयाहत के शोबे के हवाले से एंटायर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए क्या कुछ बातें रखी गई है और सरकार का मौक़िफ़ इस पूरे मामले पर क्या कुछ रखा गया है इस रिपोर्ट के सामने रखने के बाद? देखिए गौर, जैसा कि सभी जानते हैं कि जम्मू और कश्मीर इंक्लूडिंग लद्दाख एक टूरिस्ट एरिया है, टूरिस्ट स्टेट थी और पूरे इंडिया के अंदर यहाँ का टूरिज्म जो है वो तस्वुर किया जाता है। और पिछले 1-2 साल के दौरान जब यहाँ कोविड हुआ तो कोविड के दौरान यहाँ सबसे ज्यादा डेट जो है वो इसी इंडस्ट्री को हुआ। हालांकि बाकी इंडस्ट्रीज में मुतासिर हुई है, लेकिन जॉब ओरिएंटेड रोजगार और उसके साथ साथ रेवेन्यू रिसोर्सेज के हवाले से जब हम देखते हैं तो टूरिज्म को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, जिससे रोजगार भी मुतासिर हुआ और जो रेवेन्यू एसेट्स थे हमारे वो भी मुतासिर हुए हैं। तो इसी हवाले से जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी उनकी जानिब से रिकमेंडेशंस आई हैं, उनकी जानिब से सिफारिशात आई हैं कि आप इस इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए, एक बार फिर से जॉब ओरिएंटेड बनाने के लिए, एक बार फिर से रेवेन्यू ओरिएंटेड बनाने के लिए इसमें माली माउनत की जरूरत है, इसके रिवाइवल के लिए काम करने की जरूरत है ताकि यहाँ की जो मेहमान नवाजी है कश्मीर की पूरी दुनिया भर के अंदर तस्वीर की जाती है, मानी जाती है, याद की जाती है, उसका रिवाइवल हो जाए और कश्मीर के लोगों को एक बार फिर से वो मेहमान नवाजी का मौका मिले और यहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप बढ़े, टूरिज्म सेटअप बढ़े और टूरिज्म के साथ साथ जो रेवेन्यू जनरेशन है वो भी मुमकिन हो सके। तो लद्दाख के हवाले से क्या कुछ बात रखी गई है सामने? देखिए लद्दाख के लिए ये बात रखी गई है, हालांकि वहां पर भी एक मखसूस किस्म का टूरिस्ट आता है, लेकिन उसमें हम देखते हैं कि वहां पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर या जो फुजला जात है, जो प्लास्टिक वेस्ट है, उसको लेकर काफी परेशानी है। और लद्दाख के अंदर हम कश्मीर के मुकाबले में प्लांटेशन भी बहुत कम पाते हैं, यहाँ तक कि वहां के ऑक्सीजन लेवल पर भी बाज औकात माहिरीन ये कहते हैं कि वहां की लेवल कम है। तो इस वजह से वहां पोल्यूशन या पोल्यूटेंट आइटम्स जो वो उसका खास ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और इस हवाले से वहां कहा गया है कि वहां पर इस तरह से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का फुकदान है वो दूर हो जाना चाहिए। नंबर 2, वहां लद्दाख के सयाहत को फरोग देने के लिए कमर्शियल फ्लाइट्स का जो है एहतमाम होना चाहिए ताकि
यहाँ भी सयाहत जो है वो फल फूले और यहाँ पर भी ये रेवेन्यू के एतबार से एक जनरेशन यहाँ पर भी हो सकती है। अच्छा, जब ये उनकी रिकमेंडेशन सामने आई तो क्या वज़ारत दाखिला का कोई ऑफिशियल स्टैंड भी है इसमें? क्योंकि कल हमने देखा था कि एक जब उनने सिक्योरिटी की बात रखी थी, पंचों सरपंचों इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की, और फिर उनके ऑनरेरियम की बात रखी थी, तो उसके नीचे फुटनोट था इसमें, तो इस पर क्या कोई फुटनोट है कि एक्शन टेकन क्या कुछ है सरकार की तरफ से? क्योंकि ऑलरेडी बजट आ चुका है और बजट से पहले ही ये रिपोर्ट भी ऐवान के सामने आई थी। एक बार फिर से प्लीज सवाल कीजिएगा, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अच्छा जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या सरकार का कोई मौकफ इस पर आया है सामने ऐवान के अंदर कि क्या वो करने जा रही है? क्या इन रिकमेंडेशंस को इन टोटो माना गया, हाफली माना गया, या कोई रिकमेंडेशन ऐसी है जिस पर काम किया जा रहा है? कोई सरकार का मौकफ इस पूरी रिपोर्ट के अंदर? देखिए, मौकफ तो अभी सरकार का वाज़ेह नहीं हुआ है, लेकिन कुछ पार्शियली सरकार की तरफ से यह कुछ कहा गया है कि उनका फोकस जम्मू कश्मीर के अंदर टूरिज्म पर ही है, क्योंकि हॉर्टिकल्चर के साथ साथ टूरिज्म और उसके बाद साथ एक और इंडस्ट्री जो यहाँ पर बढ़ रही है वो है आपकी रियल एस्टेट। तो सरकार ने ऑन द फ्लोर ये भी बात कही है कि इन तीनों सेक्टरों की तरफ सरकार का मेन तवज्जो है और इसके रिवाइवल के लिए जो कुछ भी रिकमेंडेशंस आती हैं, जो कुछ भी तजावीज आती हैं, उस पर सरकार अमल पैरा हो जाएगी, ताकि इससे जम्मू कश्मीर के अंदर रोजगार, रेवेन्यू जो है, दोनों यकसा तौर पर एक साथ आगे बढ़ सके। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बात हम जनाब बता रहे थे आपको कि पार्लिमानी कमेटी बराए दाखिला ने जो रिकमेंडेशंस, जो तजवीज़ हुकूमत के सामने रखी है, उसमें सयाहत के हवाले से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के